नमस्कार दोस्तों, भारतीय संविधान की इस सीरीज के अंदर हमारा जो अगला टॉपिक है वो है बक्सर का युद्ध। इससे पहले हमने प्लासी के युद्ध के बारे में चर्चा की थी कि जो प्लासी का युद्ध है वो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सिराजुद्दौला के जो सेनापति है मीर जाफर, उसको बंगाल का नवाब नियुक्त कर देती है। लेकिन किसी कारणवश मीर जाफर और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके मध्य मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब नियुक्त कर देती है। लेकिन जो मीर कासिम है वो भी एक स्वाभिमानी व्यक्ति था, तो उसको कंपनी के जो रूल एंड रेगुलेशन है वो पसंद नहीं आए, तो धीरे धीरे उनके मध्य भी जो मतभेद है वो उत्पन्न होने प्रारंभ हो गए। इसलिए कंपनी ने वापस से मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को जो बंगाल का जो नवाब है वो नियुक्त कर दिया। अब इसी का बदला लेने के लिए जो मीर कासिम है वो गठबंधन करता है, और गठबंधन के परिणाम स्वरूप ये जो बक्सर का युद्ध है ये हम देखते हैं। चलिए देखते हैं इसके क्या क्या कारण थे, किस प्रकार से किन किन लोगों ने इसमें गठबंधन में भाग लिया था और इस युद्ध के कारण क्या क्या रहे। कंपनी ने पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था, इसलिए मीर कासिम ने सत्ता वापस पाने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध गठबंधन किया। अवध के नवाब सुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम तथा मीर कासिम का गठबंधन। अब देखो, मीर कासिम ने जो गठबंधन किया था उसमें एक तो अवध का नवाब शामिल था सुजाउद्दौला, तथा दूसरी तरफ जो मुगल सम्राट था वो भी इस गठबंधन के अंदर शामिल हो गया था। देखते हैं अवध के नवाब के क्या कारण थे। अवध का नवाब बंगाल में अपने प्रभाव की वृद्धि करना चाहता था, इसलिए इसने मीर कासिम की सहायता करना स्वीकार किया। बंगाल तथा बिहार पर मुगल सम्राट के प्रभाव को स्थापित करने के प्रयास नष्ट करने के कारण मुगल सम्राट शाह आलम भी अंग्रेजों से नाराज था। अतः ये दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध मीर कासिम का साथ देने के लिए तैयार हो गए थे। अब देखो, आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि जो दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो दोस्त होता है। तो इसी प्रकार मीर कासिम ने देखा कि ठीक है, अंग्रेज किन किन लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो उनसे गठबंधन करके एक नई सेना का तैयार किया। देखो, एक तरफ जहां पे अवध का नवाब सुजाउद्दौला था, बीच में आपको मुगल सम्राट शाह आलम दिख रहे हैं, और दूसरी तरफ मीर कासिम, इन तीनों का गठबंधन था। तथा दूसरी तरफ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी तरफ से जो हेक्टर मुनरो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसके परिणाम स्वरूप बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था, जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी को हेक्टर मुनरो लीड कर रहे थे, तथा दूसरी तरफ मीर कासिम, शाह आलम और अवध के नवाब की संयुक्त सेनाएं थी। अब इसके परिणाम स्वरूप जो मीर कासिम होता है उसकी मृत्यु हो जाती है और अंग्रेजों की विजय हो जाती है। अब देखो, जो मीर कासिम है वो तो मारा गया, और जो बाकी जो बची हुई सेना थी वो भाग गई, और क्योंकि अंग्रेज की विजय हो गई थी। तो इस युद्ध के परिणाम क्या क्या हुए इसके बारे में अभी हम चर्चा करते हैं। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों का बंगाल पर पूर्ण अधिपत्य स्थापित हो गया था। देखो, प्लासी के युद्ध के अंदर उनका आंशिक आधिपत्य था वो स्थापित हुआ था, क्योंकि सिर्फ जो बंगाल का नवाब था वही इसमें भाग ले रहा था। लेकिन बक्सर के युद्ध के अंदर अवध का नवाब था, और साथ में मुगल सम्राट शाह आलम भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन तीनों के गठबंधन को हराया, तो एक प्रकार से बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का या अंग्रेजों का पूर्ण आधिपत्य स्थापित हो गया था। भारतीय शासक भी अब अंग्रेजों से भयभीत होने लगे तथा कंपनी के प्रभाव में वृद्धि हुई। देखो, भारतीय शासक भी अब अंग्रेजों से डरने लगे, क्योंकि अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल सम्राट को हराया था। मुगल सम्राट जो एक केंद्रीय सत्ता का प्रतीक था, कि सेंट्रल लेवल के ऊपर एक ही सत्ता है वो है मुगल सम्राट, क्योंकि उस वक्त मुगल साम्राज्य का बहुत सारे क्षेत्रों के ऊपर अधिकार था। तो जब अंग्रेजों ने मुगल सम्राट को ही हरा दिया, तो अन्य जो भारतीय शासक थे वो भयभीत होने लगे। इससे कंपनी के प्रभाव में भी वृद्धि हुई। प्लासी के युद्ध में कंपनी का बंगाल पर आंशिक रूप से अधिपत्य हुआ था, लेकिन बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी का वास्तविक नियंत्रण स्थापित हो गया तथा कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी का अधिकार भी मिल गया था। बंगाल के आर्थिक दृष्टि से संपन्न होने के कारण कंपनी वास्तव में बंगाल पर अधिकार भी करना चाहती थी। मुगल सम्राट शाह आलम को पराजित करने के बाद कंपनी का अन्य राज्यों के लिए रास्ता खुल गया था, क्योंकि कंपनी ने केंद्रीय शक्ति को हराया था। बंगाल और अवध ने एक बार हारने के बाद दोबारा कभी भी कंपनी की सर्वोच्चता को चुनौती नहीं दी। बंगाल और अवध के जो शासक थे उनने दोबारा कभी ये भी नहीं सोचा कि अपन दोबारा वापस चल के उससे युद्ध करें, क्योंकि उनका जो साहस है वो समाप्त हो चुका था। उम्मीद है आपको हमारी ये जो सीरीज है, ये जो वीडियो है, ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और भारतीय संविधान की सीरीज से जुड़े अन्य वीडियो देखने के लिए
आप हमारी प्लेलिस्ट के ऊपर जा सकते हैं और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।